आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन 24। परवेज़ सिद्दीकी पूरे हिंदुस्तान में मदरसा की जदीदियत को लेकर काफ़ी फ़ाल दिखाई देते हैं और पूरे हिंदुस्तान में उनका दौरा होते रहते हैं। इसी सिलसिले की कड़ी में इन दिनों आसनसोल के 2 रोज़ा दौरे पे वो तशरीफ़ लाए हुए हैं। आज उन्होंने अल अमीन हाई स्कूल का दौरा किया और वहाँ के जो तालिब इल्म बच्चों से उनसे मुलाकात भी की और तालीम की जदीदियत के हवाले से उनसे गुफ्तगू भी की। आइए उनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि आसनसोल 2 रोज़ा दौरा का उनका मकसद क्या है। सर, आज कौन सा प्रोग्राम आप लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? आज का हमारा जो असल प्रोग्राम था, हमारा मदरसा इस्लामिया मोहम्मदिया अल अमीन हाई स्कूल का, ये एक प्रोग्राम हम लोगों का तो 26 तारीख को था, लेकिन जनाब परवेज़ सिद्दीकी साहब की आमद पर जो है हमने ये मुनासिब समझा कि आज इनकी ही मौजूदगी में हम अपना जो है सालाना प्रोग्राम कर दें। तो ये प्रोग्राम रखा गया और इन्होंने हमारे सामने ख्वाहिश रखी कि भाई तालीम के सिलसिले से बेदारी और लोगों के अंदर एक जज्बा, तो जब ऐसे हजरात आते हैं तो लोगों के अंदर यकीनन जज्बा पैदा होता है। इसी जज्बे के तहत हमने इनको मदऊ किया और इन्होंने अपना कीमती वक्त परवेज़ सिद्दीकी साहब हमारे दरमियान दिए और मैं काबिल मुबारकबाद है इनको पाकर। जी सर, किस सिलसिले में आपका आसनसोल आना हुआ? आसनसोल अल्पसंख्यक शिक्षा, माइनॉरिटी शिक्षा, कब्रिस्तान की घेराबंदी, मदरसे की तालीम, दरगाह और मस्जिदों की हिफाजत को लेकर मेरा कल आसनसोल की सरजमी पे आना हुआ। और इसी दौरान हमारे इस मदरसा के बानी अल अमीन हाई स्कूल के संस्थापक मौलाना ताहिर रशीदी साहब से मुलाकात हुई। इसमें जो बातचीत हुई और मुझे बहुत कुछ जानकारी मिली आसनसोल के बारे में, और ये मुझे बहुत खुशी हो रही है कि एक तालीमी इदारा बना कर चलाना ये बहुत ही बड़ी बात होती है, क्योंकि आज के डेट में हमारे जो कौम के जो बच्चे हैं वो तालीम से बहुत दूर हैं। अगर इसका रिपोर्ट उठाकर देखा जाए कि 100% में अगर तालीम जो बच्चे जो ले रहे हैं, ख़ास के जो अंडर 8 के बच्चे की हम बात करें, अंडर 8 स्कूल है, जिसमें 5% ये रिपोर्ट कहती है, ये रिपोर्ट में ये दिखाया गया है कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जो 5% में जो आंकड़ा आया है, वो 5% आंकड़ा पूरे हिंदुस्तान का दिखाया गया। उसमें केरल जो है, उसमें केरल में सबसे टॉप माना गया है। तो पूरे इंडिया में इसका मतलब ये इस बात का ये एहसास है कि बिहार, यूपी, ये पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड जो है वो 1.5% किया दिखाया गया कि बच्चे जो अंडर 8 के बच्चे हैं वो तालीम से दूर हो जाते हैं। 8 के बाद बच्चे को लोग भेजते नहीं हैं, कहीं टायर के पंक्चर बनाने में भेज दिया, दुकान में काम करने के लिए भेज दिया। तो इस तरह की जो कोशिश ये कर रहे हैं रशीदी साहब, मैं मुबारकबाद देता हूँ कि मैं उस वक्त का तारीख को मैंने पढ़ा है, सैयद को पढ़ा। उस वक्त देखते थे कि सैयद अहमद खान पढ़े लिखे जब जाते थे बच्चों को तालीम देने के लिए कि चलो अपने बच्चों को मदरसे या स्कूल में भेजो, हमने इदारा खोला है, तो लोग उसको पागल दीवाना करके भगाते थे। तो वो भी आज वो भी दौर है। इस दौर में भी इदारे कायम करना और चलाना बहुत ही मुश्किल काम है। और मैं जहाँ तक इस स्कूल में, और उस पर से जो सैयद का जो मिशन था कि एक हाथ में कुरान हो, दूसरे हाथ में साइंस हो, ये दोनों चीज़ दे रहे हैं। एक हाथ में कुरान भी दे रहे हैं बच्चों को, एक हाथ में साइंस भी दे रहे हैं, ये स्पोर्ट्स की व्यवस्था दे रहे हैं, इंतज़ाम कर रहे हैं सारी चीज़ें। तो इनको यहाँ पे इस इदारे को आगे बढ़ाना हम सब की जिम्मेदारी है, एक इंसान की हम सब की जिम्मेदारी है। और यहाँ के रशीद साहब को काबिल मुबारकबाद सभी को पेश करना चाहिए कि हमारे जो कौम में ना कहा गया इकरा पढ़ो, तो आज वो चीज़ें ये कोशिश करने की ये कोशिश कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये काबिल तारीफ़ है जहाँ तक इस इदारे में मदद हो सकती है, हुकूमत हिंद से एतबार से या हुकूमत पश्चिम बंगाल के एतबार से पूरी मदद इंशाअल्लाह रहमान किया जाएगा। और मैंने इनसे कहा है कि अगर ये ट्रस्ट है या NGO है या नहीं है तो इसको बनाया जाए, ताकि एक जो कमेटी एक बनती है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास जो फंड देना होता है उसमें एक रिपोर्ट, वो पूरा पेपर पे काम होना चाहिए। तो पेपर पे होगा तो इंशाल्लाह उसमें हम सब मदद करेंगे, पेपर बनाने में भी मदद किया जाएगा और फंड लाने में भी मदद किया जाएगा इंशाल्लाह। बच्चों से कितना मुतासर हुए आप? बच्चों को मैं बहुत ज़्यादा बच्चों से मुलाकात नहीं किया, लेकिन जो बच्चों से जो बारे में सुना, इस बात का एहसास हो रहा है कि बच्चे इस्लाम के तालीम के साथ साथ जदीद तालीम भी ले रहे हैं। स्पोर्ट्स के मैदान में हमने कुछ लोगों को मेडल भी दिया है। हमने पूछा है कि भाई इस मेडल किस लिए दिया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि भाई स्पोर्ट्स के एतबार से, म्यूजिकल के एतबार से और भी जदीद तालीम के एतबार से इन्होंने मेडल हासिल किया है। तो बच्चों को देखकर मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि बच्चों में ये ललसा है कि हम आगे पढ़ें
और इन्होंने ये जिक्र किया ना कि प्रोफेसर बने। आपको एक बात बताता चलूँ कि मदरसे के बच्चे यूपी के अंदर 2 PCS जज बने हैं, मदरसे के बच्चे की बात कर रहे हैं, एक बच्चे IAS बने हैं। तो ये अब मदरसे के बच्चे इस्लामिक तालीम के साथ साथ जदीद तालीम मिले हैं। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने इस बात का इनिशिएट किया था कि ब्रिज कोर्स, ब्रिज नाम इसलिए दिया गया कि ब्रिज का मतलब होता है पुल, मदरसे के बच्चों को किस तरह से पुल के सहारे से आधुनिक तालीम दिया जाए। उसी को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, जामिया हमदर्द, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी, सभी में ये चीज़ लॉन्च हो रही है धीरे धीरे। पश्चिम बंगाल में भी, लेकिन पश्चिम बंगाल में ये चीज़ नहीं है, किसी ने कोशिश नहीं किया। यहाँ के कोई जो लीडर थे, कायद थे, इन्होंने इस बात की पहल नहीं की, तो नहीं आ पाया। लेकिन जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही होगी आपके मीडिया के माध्यम से और इस प्रोग्राम के माध्यम से,